दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से आपके अपने चैनल उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पता है, तो इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहिए। तो आइए चलते हैं, आज हम करते हैं गार्डन टूर और गार्डन में करेंगे ढेर सारा काम और ढेर सारी वेजिटेबल हार्वेस्टिंग। आप लोग कहते हैं कि हम सिर्फ हार्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, हम उगाते हैं तब तो हार्वेस्ट करते हैं, है कि नहीं? तो चलिए चलते हैं, उगाएंगे भी और साथ में हार्वेस्ट भी करेंगे। और आप लोगों को भी मैं कहूंगी कि अगर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, डॉक्टरों से दूर रहें, दवाइयों से दूर रहें। ये हमने टमाटर तोड़ लिए, अब चलते हैं नीचे की छत में। और ये हैं हमारे ढेर सारे पौधे, जिनमें अडेनियम भी हैं और भी मिक्स पौधे हैं। तो इनको मैं देखती हूँ, आज रोहित आ रहा है तो अगर उसको टाइम होगा तो उससे मैं इनको ऊपर करवाऊंगी, क्योंकि अडेनियम धूप वाला पौधा है, छाया में बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, कुछ दिन के लिए मैंने इसको रख दिया था ऐसे ही, क्योंकि उस दिन लेट हो गया था काम करते करते, तो उस दिन हो नहीं पाया। अब जैसे ये अलमांडा है तो ये भी धूप वाला पौधा है, तो इसमें भी अच्छी धूप चाहिए तभी ये खिलेगा। तो इनको मैं ऊपर रखवाऊंगी। आज रोहित आने वाला है, अगर अभी आ गया मेरा वीडियो अपलोड होते तक तो मैं रोहित से मिलवाऊंगी आपको। देखिए कितना सुंदर है ना। और देखिए पोइयाँ कैसे होने अपने से, एक बार आप उगाएंगे फिर वो बार बार अपने से होना शुरू हो जाती हैं। और ये लौकी का पौधा यहाँ भी है, देखिए कितने मोटे मोटे हो गए हैं, देखिए। और ऊपर छत पे भी है, तो मुझे लगता है ज़्यादा नीचे वाला ही फल रहा है, नीचे का जो है वही ज़्यादा फ्रूटिंग कर रहा है। आज इधर गाय घुस गया था एक, क्योंकि गाय लोग मेरे घर के अंदर रहते हैं तो कभी कभी इधर भी आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत नुकसान भी करते हैं, पर कोई बात नहीं, क्या करेंगे, गौ माता है। देखिए ये अपराजिता जो है, इसको जो है ना थोड़ा सा हल्का सा छाया वाली जगह चाहिए, तो इसको मैं ऊपर से नीचे लेकर आई। आप इसका कलर तो देखिए कितना सुंदर हो रहा। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इसमें कुछ लंबा सा कर दूंगी ताकि यहाँ ये फैल जाए। अभी आप देखिए कितनी बढ़िया इसकी ग्रोथ हो रही है, जबकि ये दबी पड़ी है दूसरे पौधों में, लेकिन इसकी ग्रोथ देखिए। इधर भी दोस्तों हमने ढेर सारी कलम उगाई हुई है, तरह तरह की कलम उगाई हुई है, जो उगा कर ऐसे डाला हुआ है। देखिए ये हाइबिस्कस है, बहुत सुंदर कलर। और भी कई जगह मैंने ऐसे डाला हुआ है, तो जिसमें से फिर निकलता है, फिर उनको मैं जगह देती हूँ बाद में, और पहले मैं उनकी देखती हूँ कि कितना प्रोग्रेस है। ये देखिए ये भी सब कलम से है, देखिए इसमें पत्ते निकल रहे हैं, ये भी कलम से है, इसमें निकल गया। ये हाइबिस्कस है, और ये मास्टर भाजी और वो अजवाइन। इधर भी देखिए इंतज़ार कर रही हूँ, उग जा बोल रही हूँ, अब देखिए क्या होता है। तो इस तरह से दोस्तों मैं ढेर सारे पौधे कलम से उगाती हूँ और उगते हैं। ऐसा थोड़ा बहुत निराशा भी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, उगते भी हैं। तो निराश होने के बजाय आप और प्रयास करना शुरू कर दीजिए। देखिए एक फूल भी खिला है इसमें, बहुत ज़्यादा एक ख़राब स्थिति भी था ये वाला, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ लिया यहाँ पर। दोस्तों राम राम, आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारी खूबसूरत बगिया में। अभी ये खिलना शुरू हो रहे हैं, पूरी तरह से सब नहीं खिले हैं। ये देखिए डबल पेटल है और कुछ ऑरेंज सा है ये, और इसको देखिए ये भी डबल पेटल है। कितना सुंदर ये दोस्तों, ये भी पीच कलर है, देखिए ये भी पीच है। तो दोस्तों मैं जैसा आपको बता रही थी ना कि मेरे पास सिर्फ दो ही कलर है, ये बोगनवेलिया 21 ज्वेल्स वैरायटी। ये देखिए एक ये, और अरे उधर क्यों जाना, इधर तो खिला है ना, ये देखिए, ये देखिए, देखिए। और दोस्तों ये भी ऑरेंज डबल पेटल है, बेहद खूबसूरत लगता है। ये देखिए ये भी पीच कलर ही है, इसमें ये लेमन कलर है। तो ये बाकी सिंपल वैरायटी हैं, और इसमें ये 21 ज्वेल्स है, और मतलब मेरे पास 21 ज्वेल्स और डबल पेटल
और कलर में बहुत सारे हैं, लेकिन साधारण जो वैरायटी होती हैं वो है, बहुत साधारण नहीं है। कुछ हमने हाइब्रिड वाला भी मिला है हमको, हमने उगाया है और आपको हम जल्दी ही उनको बताएंगे कि कौन सा है। ये डबल पेटल है क्या? नहीं है, ये नहीं है डबल पेटल। तो दोस्तों मुझे खुद ही नहीं पता कि डबल पेटल है कि सिंगल, क्योंकि ये अब खिल रहे हैं, निकल रहे हैं, तब हमको ये पता चल रहा है कि कौन से कलर के हैं। दोस्तों धूप हो गई, उठी तो मैं 3:30 बजे हूँ, पर धूप हो गई काम देखते देखते। ये देखिए कितना सुंदर है ना। और इसमें ना ये देखिए पिछले साल ये बहुत कम खिला था, बहुत छोटा सा पौधा था, और इस साल इसमें ना खूब सारे खिल रहे हैं। देखिए ये भी, ये खिल रहा है, और उधर ये एक डाल इधर गया है, ये खिल रहा है, देखिए टूट ना जाए कहीं ये, और इधर भी इसमें भी खिल रहा है। तो मतलब इस साल ये थोड़ा सा मतलब घना हो गया था मेरी प्रूनिंग करते करते, तो अच्छा खिल रहा है, पौधा थोड़ा सा मजबूत हुआ है। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऊपर और कुछ वेजिटेबल देखते हैं, उगाएंगे। बहुत तेज़ धूप हो गई, क्या काम कर पाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर है ना। तो दोस्तों काम तो हम सुबह से कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं हमने क्या क्या किया। इस तरह से हमको ये जो घास रहती है ना, ये इसको निकाल देना है। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारा काम किया। ये देखिए ये साफ़ सफाई आपको दिख रही होगी। पहले तो पौधे दिखाती हूँ। देखिए ये दोस्तों सच में गजब का ये पौधा है, ग्राफ्टेड वाला। आपकी उम्मीद से ज़्यादा मतलब ये प्रोग्रेस करता है और ये ग्रोथ लेता है। आप ये देखिए इसमें फूल आ गए। 10 दिन हुआ, कुल 10 दिन हुआ इस पौधे को उगाए। दिमाग कहाँ रहता है, ग्राफ्टेड वाला डबल पेटल, मतलब मेरे को यही आ रहा है। इधर भी डबल पेटल है ना, ये देखिए ये भी डबल पेटल है, तो वही दिमाग में आ रहा है। तो दोस्तों आपकी उम्मीद से ज़्यादा ये मतलब ग्रोथ करता है, क्योंकि मैंने पहली बार उगाया था इसको, तो मुझे पता नहीं था। ये टमाटर भी डबल पेटल था तेरे की, मतलब कि ग्राफ्टेड। ये देखिए इसमें भी फूल आ गए, देखा आपने। और 10 दिन पहले दोस्तों आप देखेंगे तो 10 दिन पहले इसका हमने वीडियो डाला है और 10 दिन पहले हमने उगाया है। ये नॉर्मल टमाटर है, ये भी कितना सुंदर एक शेप में आके फल रहा है। तो दोस्तों आज मैं पहले मैं काम बता दूं। ये देखिए ये जो गमले नीचे रखे थे ना, जिनको जो अडेनियम मैं भाई के यहाँ से लेकर आई थी, और वो गमले जो नीचे पड़े थे तो उनमें धूप नहीं लग रही थी, तो कुछ दिन तक तो चल जाएगा इसको बगैर धूप का। लेकिन दोस्तों ये धूप वाला पौधा है, तो इसको धूप तो चाहिए ही। तो कल हमने इतना काम किया, आपको बता रहे हैं, आपको दिखा इसलिए नहीं पाए क्योंकि रात हो गई थी, 8 बज गए थे। तो आपको हम बता रहे हैं कितना काम किया। बस आप गार्डन मेरा देखते जाइए। सुबह सुबह ये किया ही, कैंची लेकर आए, पूरी साफ़ सफाई ऊपर किया, और नीचे की पूरी साफ़ सफाई देखिए कितना क्लीन दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। तो ये सब साफ़ सफाई किया, और मेन जो काम किया हमने, ये काम किया, ये हमने अडेनियम को धूप में, ये मतलब बहुत बड़ा काम है दोस्तों, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत दिक्कत वाला था, मेरे से अकेले होता नहीं। तो रोहित आया था तो उसका सहयोग लिया हमने, उसका सहयोग लिया, और आधा दूर मैं लाती थी, फिर सीढ़ियाँ वो चढ़ाता था। इस तरह से ये हम सारे अडेनियम ऊपर चढ़ाए। आप देखें ना कितने सारे गमले हैं, और सारे गमले मिट्टी के साथ भारी हो जाते हैं, और अडेनियम तो ऐसे भी भारी होता है। अब देखें ना कितने बड़े बड़े हैं ये, देख रहे हैं इनको। तो इस तरह से हमने दोस्तों इतना सारा काम किया। और फिर ये साफ़ सफाई, दोस्तों साफ़ सफाई भी बहुत कठिन है। कारण ये है कि रोज़ ही काम होता है ना, तो रोज़ ही गंदा होता है। तो मतलब कि हफ्ते में भी अगर एक बार झाड़ू लग जाए तो भी सही है। तो मेरे यहाँ तो कभी कभी नहीं लग पाता है, 15 दिन। तो दोस्तों मैं ये कुछ लेकर घूम रही हूँ अभी उगाने के लिए। तो आइए चलते हैं कैसे उगाएंगे। थोड़ा छाया वाली जगह देख रही हूँ, तो वहाँ बैठकर फिर मैं उगाऊंगी। हाँ ये ठीक है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आज मैं क्या उगाऊंगी।
तो मैं बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगी अपने गार्डन में आप अपने छत पर गमले में किस तरह से चना साग उगा सकते हैं, चना भाजी उगाकर पूरे सीजन खा सकते हैं। एक बार उगाइए और इसको फिर खाते रहिए जब तक इसमें फूल और फल ना आए। तो अगर मेरे तरीके से आप इसको उगाएंगे तो फूल फल भी जल्दी नहीं आते हैं। तो आइए चलते हैं, उगाते हैं और इसको किस तरह से हम तोड़ेंगे, कैसे करेंगे, इसकी देखभाल, सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगी। चना उगाने का बहुत सही टाइम यही है। मैं थोड़ा फास्ट उगा दी थी क्योंकि चने के साग से मुझे बहुत प्रेम है। तो दोस्तों मैं 2-3-4 कंटेनर में हर साल चना उगाती हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं कई भाजियाँ ऐसी हैं जो आप पूरे सीजन खा सकते हैं। आजकल पालक भी आप पूरे सीजन खा सकते हैं। आप लाल भाजी तो एवरग्रीन है, ये करमत्ता है, ये भी पूरे साल देखिए कितनी सुंदर लहलहाने लगी। तो इसको भी आप पूरे साल खा सकते हैं। लेकिन एक चना भाजी है जिसको आप सिर्फ ठंड में ही खा सकते हैं। तो इसलिए इसका खूब आनंद लीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और टेस्ट तो इसका गजब का होता है। मार्केट में आसानी से मिलती नहीं है और मैं बिंद की रहने वाली हूँ, तो वहाँ तो इसको बहुत ही प्यार से बनाया जाता है और बहुत पसंद किया जाता है। तो सिर्फ ठंड में मिलने वाली चना भाजी हम किस तरह से उगाएं, आइए चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों धूप बहुत तेज़ है, इसलिए मैं एक ऐसी जगह चूज करी हूँ जहाँ थोड़ी छाया हो। तो ये है दोस्तों गार्बेज। जैसा कि आप जानते हैं मैं इसको फेंकती नहीं, इस्तेमाल करती हूँ कंटेनर को भरने में। तो इसको भरने से फ़ायदा एक ये होता है कि आपका कंटेनर हल्का रहता है और कम खाद मिट्टी में आपका कंटेनर भर जाता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी छत भी हल्की रहती है, तो आप इसको इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें आपको नेक्स्ट बार खाद मिलेगी, बहुत अच्छी कंपोस्ट, जो आपकी मिट्टी को बहुत अच्छी उर्वरा शक्ति से भरपूर बनाएगी और आपके पौधे को बहुत अच्छा पोषण देगी। तो इसमें आप गार्बेज में आप सूखे पत्ते, किचन वेस्ट, ये गत्ते वत्ते जो होते हैं ना, देखिए कार्टून, ये सारी चीज़ों को तोड़कर डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इधर आप देखिए हम खाद मिट्टी बनाकर मिक्स करके रखते हैं। एक साथ हम ढेर सारी खाद बना लेते हैं, मिट्टी और खाद मिक्स करके रख लेते हैं। मैं आपको दिखा रही, गंदा होगा, आज ही हमने इसको साफ किया है, आज ही फिर गंदा होगा। तो देखिए इस तरह से इतनी भुरभुरी मिट्टी को हम बनाकर रख लेते हैं तो ये और अच्छी होती जाती है। इसमें सारी चीज़ें मिक्स करके, इसमें हमने थोड़ी सी खली भी डाली है सरसों की, और ये सारी चीज़ें मिक्स करके हमने रख लिया था और करीब 5-7 दिन से ये रखा हुआ है। तो इसको आप महीनों रख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि ये और अच्छा होता जाता है। तो अब इसको मैं भरूंगी, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी भरते क्योंकि मैं ही शूट कर रही हूँ। मेरे को इससे निकालना होगा क्योंकि मुट्ठी से तो ये भरेगा नहीं, तो मैं इस डिब्बे से निकालूंगी। तो पहले मैं इसको भर लूँ, फिर आगे मैं क्या करूँगी आपको बताती हूँ। तो दोस्तों ये टब हमने तैयार कर लिया चना उगाने के लिए। इस मिट्टी में ढेर सारे पोषक तत्व हैं। इसमें राख मिली हुई है, राइस हस्क मिला हुआ है, सूखे पत्तों की खाद मिली हुई है और साथ में किचन वेस्ट की खाद भी है और थोड़ी बहुत गोबर की खाद भी है। तो इस तरह से दोस्त, और जो नॉर्मल गार्डन की मिट्टी होती है वो, तो ये सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। आपको दिखेगा ये कोयला भी दिखेगा क्योंकि कोयले की राख रहती है, तो ये देखिए कोयला भी दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पौधे को बहुत अच्छा पोषण देती हैं और हमारे पौधे ऑर्गेनिक तरीके से लहलहाते हैं। हमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये मिट्टी हमारी तैयार हो गई, मिट्टी पहले से हमने तैयार करके रखी है, तो हमारी मिट्टी में कोई दिक्कत है नहीं, तो इसलिए हम इसमें उगा सकते हैं। तो नीचे हमने भर दिया गार्बेज, इसके बाद हम अपनी मिक्स, हाँ दोस्तों इसमें वो भी भरा, उसमें डाला हुआ है ये नीम की सूखी पत्तियाँ। चूँकि मैं दोस्तों मार्केट से कुछ भी नहीं लेती हूँ, इसलिए इस तरह से मुझे उगाना पड़ता है। मैं कोई चीज़ मार्केट से नहीं लाती हूँ। चना मैं और उगाऊंगी, इसलिए मैं इतना लेकर आई हूँ। तो अभी कहीं और उगाऊंगी, देखती हूँ, धूप ज़्यादा हो गई है, अगर मान लीजिए कि नहीं कर पाई तो मैं कल उगाऊंगी। क्योंकि दोस्तों चना हमारे यहाँ बहुत लगता है, चना की भाजी, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि सीजन में ही मिलती है, सिर्फ ठंड में, तो इसलिए खूब इंजॉय करिए चने की भाजी को, लेकिन उगाना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक तरीके से जो सब्जियां हैं, जो भाजियां हैं, सेहत के लिए हमारे बहुत अच्छी होती हैं। खासकर लीफी वेजिटेबल से हमारे अंदर शरीर के बहुत ज़्यादा जहर जाता है, कीटनाशक
रसायन। इसलिए अपने घर में अगर ऐसे छोटे छोटे टबों में उगा लेंगे तो आपको बाज़ार से नहीं लेने पड़ेगी और जहर से भी आप बचे रहेंगे। तो आगे हमको क्या करना है, आप देख लीजिए, प्योर ऑर्गेनिक, कुछ भी हमने नहीं मिलाया, राख, मिट्टी, भूसी, मतलब यही सारी चीज़ों से ये हमारा उगेगा। अब ये हमने दानों को बहुत अच्छे से भी घेर दिया। दोस्तों इतना घना अगर हम खेती के लिए उगा रहे हैं तो इतना घना नहीं उगाते हैं, दूर दूर रहता है, सीड ड्रिल से बुवाई होती है हमारे यहाँ खेतों में। लेकिन ये भाजी के लिए है तो थोड़ा घना भी रहा तो कोई बात नहीं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमने बिखेर दिया। अब हम एक अंगुल मोटी लेयर में इसी खाद और मिट्टी से हम ढकेंगे। तो फिर से हमको मोबाइल ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि इस बोरी से हमको, क्योंकि मुट्ठी मुट्ठी कितनी देर तक मैं करूँगी, है कि नहीं बताइए। ये देखिए ऐसे करके इसको ढकना पड़ेगा। ये देखिए फाइनली ये हमारा ढक गया बहुत अच्छे से। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से हम इनमें खाद मिलाते हैं। आप ये देखिए, मतलब कि अपने घर से ही बनी हुई। दोस्तों ये पत्तों की खाद है। आप देखिए पत्तों की लेयर आपको दिख रही होगी और कितनी सुंदर ये खाद बन जाती है। आप देखिए प्योर ब्लैक गोल्ड, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं। आप अपने हाथों से ये करिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप ग्लव्स नहीं पहनते। अरे भाई, हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, मिट्टी से ही पैदा हुए हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है। किस चीज़ का ग्लव्स है कि नहीं। और फिर इसमें कुछ है ही नहीं। आप देखिए ना कितनी अच्छी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों कि इसको रखेंगे धूप में। और आज अभी हम दिन में इसमें पानी नहीं डालेंगे, दिन भर इसमें लगेगी धूप। फिर इसमें जब हम शाम को पानी डालेंगे तो बहुत हल्के हाथों से, बहुत कम पानी, एकदम से बहते हुए पानी नहीं डालना है, कम पानी डालेंगे। फिर जब ऐसी कम ही पानी डालेंगे शाम को रोज़, जब इसका अंकुरण हो जाएगा तो फिर भी चने में 2 दिन 3 दिन में ही पानी डालिए। बहुत ज़्यादा चने में पानी की ज़रूरत नहीं होती है। खेतों में जो चना हम लगाते हैं वो 2-3 पानी में खेत का चना पक जाता है। लेकिन यहाँ हम चूँकि भाजी लेंगे इसलिए इसमें पानी डालना पड़ेगा। तो भी हमको रोज़ इसमें पानी नहीं डालना है। तो चलिए इसको रखते हैं धूप में। तो दोस्तों हमने इसको रख दिया धूप में। और मिट्टी से जुड़े होने का मतलब दोस्तों मैं ये कहती हूँ कि कौन यहाँ हमेशा के लिए आया है। आप देखिए ना, रतन टाटा जी चले गए, सबसे पहले तो उन्हें सादर श्रद्धांजलि। तो इस पृथ्वी में जो है ना, दौलत, शोहरत, नाम, काम, मतलब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो उसी से आपका होगा। लेकिन कोई अमृत पीकर नहीं आया है, सबको जाना है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। क्योंकि मौत जो है ना, ये कटु सत्य है, इससे कोई नहीं बच पाया है, तो हम कैसे बच पाएंगे। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिट्टी से जुड़ी हुई हूँ मैं हमेशा से। कितना देश से प्यार करते थे आप बताइए, देश, समाज और प्राणी, कोई भी हो, गौ माता हो, कुत्ता बिल्ली, सभी से वो प्यार करते थे। बहुत अच्छे इंसान थे। और मैं उद्योगपति तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी मतलब प्यार करती हूँ जानवरों से, पौधा, पेड़, देश, समाज, सभी से। तो रतन टाटा जी का तो मेरे में अगर 0% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरा कहने का मतलब कि हम लोग सब ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। और हालांकि मैं जैसा आप लोगों को बताती हूँ कि ऑफिसर की बेटी हूँ, लेकिन हमेशा ज़मीन से जुड़ी रही। क्योंकि फादर लोग किसान थे, मेरे दादा लोग किसान थे, फिर किसान घर में ही मेरा ब्याह हुआ, तो मैं हमेशा जुड़ी रही। तो जिनकी अरबों खरबों की संपत्ति है उनको भी जाना है। हमेशा के लिए पृथ्वी लोक में कोई नहीं आया है। और जो कम है उनको भी जाना है। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा। आपका व्यवहार ही सब कुछ है दोस्तों। तो नेक रहिए, अच्छे रहिए, प्राणियों से प्यार करिए और सबका जितना आपसे हो सके लोगों का भला करिए। मैं ये नहीं कहती कि अपनी प्रॉपर्टी लुटा दीजिए, लेकिन अगर एक थोड़ा सा अंश भी अपने हाथों से ही आप वो करिए। जैसे हम एक दिन अनाउंस हो रहा था कि गौ माता के लिए दान करिए। अरे भाई, गौ माता के लिए दान कहाँ करना है, हम अपने हाथों से ही गौ माता को खिलाते हैं। आप भी अपने हाथों से रोटी दीजिए गौ माता को, वही आपका दान है। तो दोस्तों मैं आपको बता रही थी कि 4-5 दिन में उसमें अंकुरण हो जाएगा और 10 दिन में आपका चना इस टाइप का हो जाएगा। देखिए धूप हो गई है, ऐसा हो जाएगा। तो आप चना आराम से इसको बस तोड़ते जाइए। आप इसको जितना तोड़ेंगे
देखिए यहाँ से आपको ऐसे मुलायम तोड़ लिए। अब यहाँ से ढेर सारी इसमें ब्रांचेस निकलेंगी, तो आप जितना तोड़ेंगे उतनी ही इसमें ब्रांचेस निकलेंगी और उतना ही ये और मुलायम होता जाएगा और टेस्टी मतलब सॉफ्ट होता जाएगा। नई नई कोपलें, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये कितना एकदम हो गया था ना, कड़ा कड़ा सा, लेकिन इसको हमने कट कर दिया। अब आप देखिए इसकी खूबसूरती, रुकिए मैं घुस कर दिखा रही हूँ। इधर घुसना थोड़ा सा मुश्किल रहता है दोस्तों। देखिए कितना सुंदर, चने को तो मैं मुंह में डाल लूँ। देखिए कितना सुंदर सॉफ्ट सॉफ्ट निकला है ना। अब इसको हमको तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो अब देखिए वो देखिए यहाँ से इसको हमको तोड़ लेना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप सब्जियां उगाते हैं, मैं तो लगभग रोज़ ही कुछ ना कुछ उगाती हूँ, इसलिए मेरे पास सब्जियों की कमी नहीं रहती। इवन एक्स्ट्रा रहता है, ज़्यादा रहता है जिसको हम खा नहीं पाते। तो दोस्तों एक आपको मैं बड़ी यूनिक, बार बार मेरा ये ध्यान खींचता है और मैं सुबह सुबह सोची कि इसको उगा दूं, लेकिन मेरे कुछ मिला नहीं। इतना सुंदर, इतना रेट दोस्तों, ये देसी वैरायटी नहीं होती है। ये आपको कभी कभी अडेनियम आश्चर्यचकित कर देता है, मतलब आप जो बीज डालेंगे वो नहीं, कुछ दूसरा निकलेगा। देखिए ना, अच्छा आप देखिए अंतर, देखिए दोनों का, ये देखिए फूलों में अंतर दिखा। तो इसको मैं कहीं स्पेशल लगाऊंगी। अब देखती हूँ, मेरे को मिला नहीं, कुछ पॉट नहीं मिला। और हमारी सूरजमुखी देखिए गिर गया है हवा पानी से। और ये देखिए हमारी भाजी, आज भी भाजी बनी। सच में हम बकरी बन जाएंगे एक दिन भाजी खाते खाते, और मैं करना शुरू कर देंगे। क्या करें, इतनी भाजियाँ फेंकी भी नहीं जाती, इतनी सुंदर, इतनी प्योर ऑर्गेनिक। देखिए लाल भाजी कितनी बड़ी बड़ी, कितनी सुंदर हुई हैं, तो ये फेंकी भी नहीं जाती और ये अपने से उग जाती हैं। तो उग जाती हैं तो फिर हम खाते हैं, फिर हम खाते हैं तो खाते खाते फिर कितना खाएंगे। लौकी देखिए कितना सुंदर हुआ है, उसमें फूल भी आना शुरू हो गया है, लेकिन मैं उसको वहाँ से उठाकर शाम के टाइम कहीं अच्छी जगह पे लगाऊंगी। ये हमारे सारे बोगनवेलिया खिलना शुरू हुए। तो दोस्तों आपको हमने अडेनियम दिखाया, अब चलिए और दिखाते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो आपका अडेनियम देखने के लिए आते हैं, तो उनको हमारा अडेनियम बहुत पसंद है। ये अदरक है। इसी तरह से हमारे यहाँ ढेर सारी सब्जियां वैरायटी लगी हुई है और इतनी फ्रूटिंग होती है कि हमारे लिए दोस्तों सफिशेंट हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि छत पर उगाकर आप सब्जियां आराम से खा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, थोड़ा परचुलाका देखेंगे, क्योंकि परचुलाका खूब खिला हुआ है। एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको दोस्तों, ये बोगनवेलिया की थाई वैरायटी है। देखिए आप, ये जब खिलेगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये है थाई वैरायटी, ये मतलब हर सीजन में खिला रहता है और बहुत सुंदर छोटे छोटे से फूल आते हैं बोगनवेलिया के, लेकिन बेहद खूबसूरत लगते हैं। और थाई वैरायटी का ही एक और हमने उगाया है कटिंग से, ये देखिए इसमें भी पत्ते आ गए हैं। और बाकी इधर मेरे जो एडेनियम थे ना, इनकी देखभाल बिल्कुल नहीं हो रही थी, तो इनमें से मैंने ढेर सारी घास निकाली, क्योंकि इधर मैं आ नहीं पा रही थी, ये दीवार से सटा हुआ था। तो हमने इसको ऐसा रख दिया कि मैं कम से कम इधर घुस के इन पौधों की भी देखभाल कर सकूं और ये जो पौधे हैं यहाँ रख सकूं, क्योंकि ये बॉल यहाँ की खाली थी, क्योंकि हम नहीं रख पा रहे थे। हम देख रहे हैं हमारे पड़ोसी भी गमले लाए हैं अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम पौधों की देखभाल कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं अपने अडेनियम। और हम खुद भी नहीं देखे हैं 4-5 दिन से, तो किस स्थिति में है, लेकिन उसके पहले हम दिखाऊंगी अपनी खूबसूरत खिले खिले परचुलाका। चलते चलते एक बात बोल दूं जो मैं आपसे हमेशा बोलती हूं, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, और आप भी उगाएं इस तरह से ढेर सारी सब्जियां, आपको सच में उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। इसमें हमने उगाया धनिया, लेकिन ये देखिए करेला कैसे फैल गया और ये खूब फ्रूटिंग करेगा। एक साइड में है हमने छोड़ दिया, एक साइड इधर है छोड़ दिया। दोस्तों अपने से उगा है, हमने नहीं उगाया है। इसी तरह से देखिए यहाँ भी एक करेला उगा, ये ऊपर जा रहा है, और आपको दिखाई दूं फिर आप बोलोगे नहीं बताती है। इधर देखिए 2 पौधे करेले के, इधर एक चला गया, एक इधर चला गया, देख रहे हैं। उधर एक पौधा उसमें उग गया, उसमें ग्वार फल्ली में, वो भी चढ़ रहा है ऊपर, आपको इधर दिखा रही। एक पौधा अपने से उग गया, ये देखिए कहीं कहीं तो फ्रूटिंग भी करना, ये भी इधर चढ़ गया, और भी दिखा रही। ये देखिए एक करेला इसमें चढ़ गया और ये इधर जा रहा है। तो दोस्तों मज़े की बात एक बात आपको बता रही हूँ, जो बीज अपने से उगते हैं ना, वो बहुत हेल्दी और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। एक करेला तो मेरे इसमें चढ़ गया,
बोगनवेलिया में ये देखिए इसमें फ्रूटिंग भी होनी शुरू हो गई, ये देखिए लगा है। तो दोस्तों मेरा मोबाइल गर्म हो गया है, बहुत धूप है। इस बार मैंने मोबाइल ख़रीदा है, उसमें अभी मैंने इसको नहीं वो किया है। मोबाइल आ गया है मेरा, तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मोबाइल गर्म नहीं होगा, पानी का असर नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं परचुला का। यहाँ भी परचुला का खेला था ना, चलो नीचे देखते हैं। और साथ में देखेंगे हम अडेनियम। ये देखिए अगर इस तरह से आप उगा देते हैं तो आपको ऐसी ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिलेगी। और ये देखिए कंटेनर भर के लाल भाजी होगा, इसके बाद फिर टमाटर होगा, पहले लाल भाजी उगेगा। मैं इससे लाल भाजी लूँगी। देखिए, देख रहे हैं ये सारे बीज अपने आप उग रहे हैं दोस्तों, हमने नहीं डाला है, इसीलिए तो हमको लाल भाजी बहुत कम उगाना पड़ता है। अब यहाँ से हमारा परचुलाका शुरू होता है सीढ़ियों में। मैं उल्टा उतर रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। और ये सब हमारी बोगनवेलिया है। अब हमारा पानी भी भर गया देखिए टंकी में ऊपर से, तो वहाँ भी भागना पड़ेगा। कहने का मतलब कि मेरे को एक साथ ढेर सारे काम करने पड़ते हैं। देखिए, देख रहे हैं अभी अक्टूबर है लेकिन कितना सुंदर खिल रहा है। शायद आज 10 या 11 अक्टूबर है, शायद 11 होगा, लेकिन कितना बढ़िया खिल रहा है, देख रहे हैं। तो चलिए अडेनियम देखते हैं। बोगनवेलिया तो आपने देख लिया, पालक देखा कितनी सुंदर, लाल भाजी देखा। तब बताइए मैं क्यों खरीदूं सब्जियां, जब मुझे इतनी प्योर, इतनी ऑर्गेनिक सब्जियां मिल रही हैं घर में, हम काहे खरीदने जाएंगे। देखिए हमारी मेथी ये भी हो रही है। तो दोस्तों आपने अभी ये छत पर हमारे ढेर सारे अडेनियम देखे। ये देखिए इसका कलर ना वैसी मिलता है जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया, हो सकता है इसी का सीड्स हो, तो इसको देखिए और उसको है ना फ़र्क, तो हो सकता है इसी का हो। तो अभी आपने ऊपर देखा अडेनियम ढेर सारे, और ये हमारा एक कलेक्शन है अडेनियम का, सेक्शन कलेक्शन दोनों। तो इसको देखिए कितना सुंदर, इसका कलर ना एकदम पिंक, आप देखना ना फ़र्क देखना, एकदम पिंक, और इसका रेड है ना, और इसका देखिए तो फ़र्क है मतलब अडेनियम में। ये देखिए कितना सुंदर खिला है, और जो है खिल रहे हैं, खिलते हैं जाते हैं। ये देखिए ये जो है वाइट है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये अडेनियम का कलेक्शन है। इसमें देखिए कितना बढ़िया फूल आने को हो रहा है, देख रहे हैं, पत्ते सब झड़ गए हैं लेकिन फूल आने को हो रहा है। और ये हमारा ग्राफ्टेड है लेकिन ये खिल नहीं रहा, इसको धूप नहीं मिल रही कि पता नहीं क्या हुआ है कि खिल नहीं रहा। ऐसे सूखे पत्ते इनके हटाते रहिए दोस्तों। इधर थोड़ा कम आती हूँ, नहीं तो मेरे पौधों में कभी सूखे पत्ते या सूखे फूल नहीं रहते, इसीलिए मेरे पौधे चमकते रहते हैं। दोस्तों हमारे लिए खुशी की बात देखिए, हमारे वाइट वाले में देखिए एक सीड पॉट आया है। वाइट थोड़ा सा जल्दी नहीं मिलता है, ये देसी वाला जो है बहुत तेज़ धूप हो गई है, चमड़ी उधेड़ रही है, इतनी तेज़ धूप हो गई है। तो वाइट में सीड पॉट दिखा आपको, ये देखिए मैंने भी पहली बार देखा अभी इसको। सीड पॉट बहुत आते हैं दोस्तों, और मैं उनको, वाह ये देखिए, देख रहे हैं परचुलाका, ये एक टोपियारी में हमने परचुलाका थोड़ा सा लगा दिया था। और ये हमारा ओम है जो अब लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में है। और ये स्वास्तिक है, देखिए ये भी कंप्लीट होने के, बस इसको कटिंग और प्रूनिंग करना है। और इधर भी हमारे अडेनियम है, और ये देखिए ये तो पकने के जैसे हो रहा, कितना सुंदर, कितना बड़ा हुआ है। उसको बांधना पड़ेगा दोस्तों, सीड पॉट अगर आए ना तो इसको बांध दीजिए, नहीं तो फटकर उड़ जाते हैं सारे के सारे ये। तो ये इतने सारे हमारे पास अडेनियम हैं, और हजारों जो है हम बीज से तैयार और कर रहे हैं, जो इतनी छोटी छोटी नर्सरी उनकी तैयार हो रही है। देखिए कितने सारे हैं। और ये अरेबिकम है दोस्तों, ये भी अरेबिकम है, ये अरेबिकम है, अरेबिकम भी मेरे पास 4-5 होंगे। ये भी अरेबिकम, देखिए ये, और ये भी, ये पीछे जो है, और तो समझ में, हाँ ये वाला भी अरेबिकम है। ये इनके कोडेक्स बहुत चिकने चिकने और मोटे मोटे होते हैं, और इसके तो ब्लैक होते हैं। ये वाला देखिए ना, ये ब्लैक दिख रहे हैं ना, दिखना शुरू हो गए, ये थोड़ा महंगा आता है ये वाला। और ये थोड़े से फ्रूट के पौधे डाल दिए थे इधर हमने, उधर हमारा चीकू खूब फल रहा है। तो इस तरह से हमारा दोस्तों गार्डन है, नीचे भी खूब सारे पौधे हैं, टाइम मिला तो दिखाऊंगी।
नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा करके दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, फिर आप बोलते हैं वीडियो बड़ा हो गया। अब हम क्या करें दिखाते दिखाते। ये देखिए, ये हमने बनाई थी चोटी। ये 6 अडेनियम की चोटी है, ये भी 6 की है देखिए, और ये 3 की है। कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है इनकी, देख रहे हैं। और यहीं पर हमारे ढेर सारे जेट प्लांट हैं। ये देखिए, एक तो पीछे हो गया हार्ट वाला, ये एक इधर भी है टोपियारी। तो दोस्तों यहाँ सारी जगह पर रखे थे पौधे, तो हमारी गौ माता लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उनको निकलते नहीं बन रहा था। चंदू भी परेशान हो रहा था, तो कल हमने बहुत काम किया और आज भी किया। ये देखिए साइड में रख दिया इनको, ये बल्क में है ये। इनके लिए मेरे पास पॉट नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे ही इनको डाल दिया एक साथ, और कुछ पौधों को ऐसे ऊपर रख दिया। और ये पिटूनिया है, मैक्सिकन पिटूनिया। हाँ मुझे याद आया, 3 कलर हैं मेरे पास, ये पिंक, पर्पल और वाइट। और ये हमने जोरा को कटिंग से तैयार मतलब कर रही हूँ, बहुत छोटे छोटे हैं। ये बाबू स्क्रैच ना लगे ना गाड़ियों में। अच्छा कुर्सी ले लिए हो ना, ठीक है ठीक है। तो इस तरह से देखिए, इसको उगाना है दोस्तों। इसको बताना क्या है ये देखो, पानी में डाल के रखा है, हमको टाइम नहीं मिला। और पान उगाया सुबह सुबह ढेर सारा। और इधर हैं दोस्तों पौधे, जिनको मैं तैयार करती हूँ फिर ऊपर लेकर जाती हूँ। लेकिन स्थिति ये हो गई है कि अब ऊपर जगह ही नहीं है। ये तैयार भी हो जाएंगे तो भी। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत अच्छी खिलना शुरू हुई है हमारी अपराजिता। देखिए इसकी ग्रोथ देखिए ना, मतलब बहुत तेज़ धूप में थी तो एकदम मरे जैसे हो गई थी। अभी आप देखिए कितनी सुंदर निकल रही है। और ये अड़ूसा है दोस्तों, ये आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे पौधे मेडिसिनल भी लगाकर हमने रखे हुए हैं, तो कुछ को हमने इधर कर दिया है। जैसे जैसे जगह होती जाएगी रखेंगे, देखते हैं कहाँ रखेंगे। ये कलम है हमारी जो तैयार हो रही है, पुदीना, हिबिस्कस, मास्टर भाजी, अजवाइन, लास्ट ये। और उधर हम नहीं जाते दोस्तों, पीछे पीछे बहुत पौधे हैं, लेकिन अभी नहीं जा रही हूँ, किसी दिन दिखाऊंगी। तो दोस्तों अब हुई दोपहर और ये हमारी गौ माता लोग फिर आई। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ये 3 लोग ही आते हैं, ये सब आते हैं, ऐसे उटकी चुटकी लोग सब आते हैं। ये वही चुटकी है जो खूब दुबली पतली सी आती थी, जिसको मैं खाना दिया करती थी। और ये है हमारी लक्ष्मी मैया। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, यानी यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने पूरी वीडियो देखी, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों का हृदय से आभार। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमें सलाह दे रहे हैं, और सबसे अच्छी बात कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं जिनमें मैं अमल भी कर रही हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो देखते रहें, ऑर्गेनिक की ओर चले, ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अब गर्मी आ गई है तो अपने पौधों का विशेष ख्याल रखें। तो दोस्तों बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।